हेलो एवरीवन। तो आज मैं कुछ सिलेबस के साथ साथ आगे का टॉपिक भी स्टार्ट करूंगी। और जो यूपी ट्रिपल एस सी पेट के सिलेबस में जो सामान्य जागरूकता है, स्टैटिक जीके वाला जो पोर्शन है, जीए वाला, उसमें क्या है कि हम लोग पढ़ चुके हैं विश्व संगठन और उनके मुख्यालय के बारे में पढ़ चुके हैं। ठीक है, ये 3 वीडियोस में कंप्लीट हुआ है और छोटे छोटे 4-5 मिनट के ही हैं, देख करके जल्दी आप रिवाइज कर सकते हैं। अब आगे का एक टॉपिक लेंगे, भारत के पड़ोसी देश। आज मैं इसे कंप्लीट करूंगी, भारत के पड़ोसी देश। चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। धीरे धीरे ये सिलेबस के सारे टॉपिक्स हम लोग रिवाइज करेंगे और छोटे छोटे वीडियोस में रिवाइज कर लेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत के पड़ोसी देश। तो भारत के पड़ोसी देश भारत के जो सीमा से टच करते हैं वो सात देश हैं, 7 कंट्रीज हैं। और इसके साथ एक श्रीलंका है जो उसकी सीमा को टच नहीं करता है। तो टोटल 8 देशों के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहला है पाकिस्तान। पाकिस्तान की जो राजधानी है वो इस्लामाबाद है। इसका मुद्रा रुपये है और आज़ाद ही हुआ था 14 अगस्त 1947 को। और इसकी संसद जो है वो नेशनल असेंबली और या फिर मजलिस ए सूरा इसको बोलते हैं, मजलिस ए सूरा ये संसद है पाकिस्तान की। राष्ट्रीय पशु है इसका मारखोर, जो एक प्रकार की बकरी है। वृक्ष है सेडुरस देवदार, पक्षी चकोर, पुष्प जैस्मीन, भाषा उर्दू है, फल आम, खेल मैदानी हॉकी है, पर्वत चोटी इसमें केटू जो पीओके में पड़ता है 8611 मीटर। और नदी है सिंधु, प्रांत इसमें 8 है। सबसे बड़ा शहर इसका कराची है। और संविधान में इसका संविधान जो लागू हुआ है वो 14 अगस्त 1973 को हुआ। राष्ट्रीय गान जो है वो कौमी तराना है, हफीज जालधरी ने लिखा था। और पहले राष्ट्रपति थे इस्कंदर मिर्जा और पहले पीएम थे लियाकत अली खान। और पाकिस्तान का जो नामकरण किया है वो चौधरी रहमत अली ने और 1940 में। प्रेजेंट इसके अफगानिस्तान और जिसकी राजधानी है काबुल। संसद है सोरा, पशु है स्नो लियोपार्ड और वृक्ष है अफगान पाइन और खेल है इसका बुजकासी। सबसे लंबी नदी है हेलमंद। प्रांत है इसमें 34। मुद्रा है इसकी अफगानी। आज़ाद ये हुआ था यूके की स्वतंत्रता 1919 में। और पक्षी इसका है गोल्डन ईगल और पुष्प है ट्यूलिप। सबसे ऊंची पर्वत चोटी है इसकी नोरक और फल है आड़ू। भाषा है पारसो या फारसी इसकी भाषा, पारसो या फिर फारसी। देखिए एक्चुअली मेरी ना तबीयत ठीक नहीं है, तो इस समय जुकाम हुआ है, तो मैं थोड़ा सा इसको ठीक से नहीं एक्सप्लेन कर पा रही हूँ। लेकिन क्योंकि सिलेबस जल्दी कंप्लीट करना है इसलिए मैं कोशिश कर रही हूँ कि जल्दी जल्दी सब मैं करा पाऊँ, ताकि आगे प्रैक्टिस भी करनी है, तो प्रैक्टिस के लिए भी समय निकाल पाऊँ। चलिए अब आगे जो देश है वो है चीन। राजधानी है चीन की बीजिंग। आज़ाद हुआ था 1 अक्टूबर 1949 को। संसद है नेशनल पीपल कांग्रेस। पशु है पांडा, वृक्ष है किंगुको, पक्षी है ग्रेन और पुष्प है पियोनी, भाषा है मंदारिन, खेल है टेबल टेनिस, फल है कीवी। सबसे ऊंची पर्वत चोटी है माउंट कोमोलंग और नदी है इसमें थांगसी एशिया की। और इसमें टोटल 34 प्रांत है। इसकी जो भाषा है वो मंदारिन है। टेबल टेनिस इसका खेल है और इसकी राजधानी बीजिंग है। थांगसी एशिया इसकी नदी है। अब आगे है म्यांमार। म्यांमार की राजधानी है नायपीताउ और इसकी मुद्रा है क्या, तो भाषा है बर्मी। प्रांत है 14 और आज़ाद हुआ था 4 जनवरी 1948 को। पशु है इंडो चाइना टाइगर, पक्षी है पी फाउल पी हैट जो कि एक मोर है। पुष्प है पैडोक और सबसे लंबी नदी है ईरावती नदी है। और सबसे ऊंची चोटी है इसकी, म्यांमार की सबसे ऊंची चोटी है खागाबो राजी या हकाको। अब इसमें जो भाषा है बर्मी है म्यांमार में। और इसका जो खेल है वो चिनलोन है। संसद इसकी है असेंबली ऑफ यूनियन या पायदा उगसू हुल्टाव। चलिए अब आते हैं अगला कंट्री है बांग्लादेश। बांग्लादेश जिसको पूर्वी पाकिस्तान कहा जाता था और राजधानी इसकी ढाका है। आज़ाद हुआ था 26 मार्च 1971 को। मुक्ति दिवस मनाते हैं इसमें 16 दिसंबर 1971। पशु है बंगाल टाइगर। संसद है जातीय संसद और खेल है इसमें कबड्डी। तो बांग्लादेश का खेल जो हो जाएगा कबड्डी। वृक्ष आम है और पुष्प है वाटर लिली, फल है कटहल, नदी है सुरमा, चोटी है साका है पोंग, प्रांत है 8, भाषा है बंगाली। और 1956 में इसे ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया गया। अब अगला है नेपाल। नेपाल की जो राजधानी है वो काठमांडू है। इसका जो पशु है गाय है, वृक्ष पीपल, भाषा नेपाली, प्रांत 7 है। चोटी है इसमें माउंट एवरेस्ट 8848 मीटर, नदी है करनाली, खेल है वॉलीबॉल। इसमें नेपाल का वॉलीबॉल है 2017 में बना और 2015 में इसका संविधान लागू है, जो कि दुनिया का नवीनतम संविधान लागू है नेपाल का। संसद है राष्ट्रीय पंचायत। अब अगला है भूटान। भूटान की राजधानी है थिम्फू, मुद्रा है गुलट्राम, संसद है सोंगडू और पशु है टोकिन, वृक्ष है साइप्रस, पुष्प है ब्लूपोदी और भाषा है यहाँ की दखो नंजा और खेल है तीरंदाजी भूटान में है और पक्षी रोबिन है और चोटी है कुल कांगरी, नदी है मानस और राज्य है इसमें 20। अब आखिरी है जो कि श्रीलंका है और इसकी राजधानी है श्री जयवर्धन पूरे कोट्टे और खेल है वॉलीबॉल। आज़ाद हुआ था 4 फरवरी 1948 को। चोटी है पुडुरू लंगमा, प्रांत है 9, नदी है महावेली गंगा और भाषा है इसमें सिंहली या फिर तमिल। पक्षी है जंगल फाउल जो मुर्गा है वो और पशु है हाथी और वृक्ष है सिलोन आयरवुड और फल है इसका कटहल।
और ये कंप्लीट हो गया। अब एक चीज़ इसमें भारत के कुछ पड़ोसी देश तो पढ़ लिए हैं, अब हम लोग साथ ही साथ एक चीज़ और कंप्लीट कर लेते हैं, जो कि है भारत में कुछ चीज़ें भारत के बारे में। हेलो एवरीवन, तो आगे के कुछ टॉपिक्स थे। भारत देश के राष्ट्रीय प्रतीक है कुछ, उनको पढ़ लेते हैं, क्योंकि भारत के पड़ोसी देश तो पढ़ लिए हैं, लेकिन भारत के कुछ राष्ट्रीय प्रतीक है उनको भी देख लेते हैं। जैसे राष्ट्रीय चिन्ह क्या है भारत का? अशोक की लाट है। और भारत का जो राष्ट्रीय वाक्य है वो सत्यमेव जयते है, जो कि देवनागरी लिपि में है। और जो अशोक की लाट है वो 26 जनवरी 1950 को प्रस्तुत हुआ। अब आगे है राष्ट्रीय ध्वज क्या है भारत का? तिरंगा है, जो कि 22 जुलाई 1947 को बना। और इसके बाद जो पीएम होते हैं वो फ्लैग होस्टिंग करते हैं, मतलब ध्वज का आरोहण करते हैं, और जो कि 15 अगस्त को होता है लाल किला पर। और जो प्रेसिडेंट हैं वो क्या करते हैं? 26 जनवरी को करते हैं फ्लैग अनफर्लिंग, मतलब झंडे को फहराते हैं राजपथ पर। और ध्वज संहिता कब लागू हुआ? 26 जनवरी 2002 को लागू हुआ। और ये हुआ कि सब जगह झंडा फहराया जा सकता है। ये ध्वज संहिता जो लागू हुई थी वो 26 जनवरी 2002 को लागू हुई थी। राष्ट्रीय गीत है जन गण मन, और ये अपनाया गया है, कब अपनाया गया है? 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया है। और इसको इसको लिखा है रविन्द्रनाथ टैगोर ने, और 1911 में लिखा था, बांग्ला में लिखा था, अमार सोनार बांग्ला। ये बांग्लादेश का है राष्ट्रगान, और इसकी जो गायन की अवधि है वो 52 सेकेंड होती है। प्रथम और अंतिम पंक्ति में अगर गाना है तो 20 सेकेंड। और राष्ट्रगान में जय शब्द 10 बार आता है। और 2 नदियों के नाम आते हैं, गंगा और यमुना। और 2 पर्वत आते हैं, विंध्याचल और हिमालय। 27 दिसंबर 1911 को गाया गया था, और सरला देवी ने इसको गाया था, जो कलकत्ता अधिवेशन में। और इसकी अध्यक्षता की थी विशंधर नारायण ने। और इंग्लिश ट्रांसलेशन जो रविन्द्रनाथ टैगोर ने 1919 में किया था, मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया। 1912 में तत्वबोधिनी पत्रिका में पहली बार ये छपा गया था, जिसका जो शीर्षक बना था वो भारत विधाता बना था। अब अगला प्रश्न है राष्ट्रीय गीत। राष्ट्रीय गीत क्या है भारत का? वंदे मातरम, जिसकी जो अपनाया गया 24 जनवरी 1950 को बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा है, आनंद से लिया है। और सबसे पहले 1896 को कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था, जिसकी अध्यक्षता रहमतुल्लाह सहानी ने की थी। और इसका जो गायन का समय है वो 65 सेकेंड होता है। अब राष्ट्रीय पंचांग क्या है? राष्ट्रीय कैलेंडर, जो कि हमारा शक संवत पर आधारित है, और 78 एडी में बना, और कनिष्क के द्वारा 12 मार्च 1957 को अपनाया गया। और हिंदी में जो होता है वो 12 महीने होते हैं, चैत वैशाख जेठ अषाढ़ सावन भादव अश्विन कार्तिक अगहन पौष माघ फागुन। चलिए अब आगे आते हैं। राष्ट्रीय मुद्रा चिन्ह, जो चिन्ह ऐसे आर बना के कट करते हैं, ये दिया गया था। डी उदय कुमार ने ये चिन्ह अपनाया, देवनागरी लिपि और अंग्रेजी। और ये जो राष्ट्रीय मुद्रा चिन्ह अपनाया गया 15 जुलाई 2010 को अपनाया गया। और भारत 5वां ऐसा देश है जिसकी मुद्रा का अपना कोई चिन्ह है, जैसे डॉलर के लिए ये है, एन के लिए इस तरह से स्टर्लिंग और यूरो एंड रुपया। और राष्ट्रीय वृक्ष क्या है? बरगद है, जिसका फाइकल डेंगलेसिस है साइंटिफिक नेम। राष्ट्रीय जलीय जीव है गंगा डॉल्फिन सूंस जिसको बोलते हैं, और ये इसका साइंटिफिक नाम है कॉरीफेना हिप्पुरस। राष्ट्रीय पुष्प है कमल नीलम्बो न्यूसीफेरा गर्टन। और राष्ट्रीय विरासत पशु हाथी है एलिफस मैक्सिमस। राष्ट्रीय पक्षी मोर है पावोक स्ट्रेशस। और राष्ट्रीय फल है आम मैंगीफेरा इंडिका। पशु है बाघ, 1 अप्रैल 1973 को इसको बनाया गया, और इसका साइंटिफिक नेम है पैंथेरा टेग्रिस। और भाषा है इसकी, कोई भी राष्ट्रीय भाषा नहीं है, लेकिन राज्य की भाषा है, राजभाषा है हिंदी, जो कि 14 सितंबर 1949 को मतलब हिंदी दिवस के रूप में मनाना शुरू हुआ था। और मिठाई है जलेबी, सरीसृप है किंग कोबरा, और सब्जी है कद्दू। चलिए अभी ये स्टैटिक का कुछ पोर्शन कंप्लीट हुआ है, धीरे धीरे आगे भी करते ही रहेंगे।